कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट में बदल रहे होंगे। आज फिर से मैं एक आपके टॉपिक को लेकर आया हूं जो बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। वो क्या है बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बच्चों एक बात इसको समझने से पहले एक बार समझिए, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझिए। अपने आसपास के हवाओं में मौजूद जो है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं बच्चों, और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे कणस से जो बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इमेजिन करने की कोशिश करिए। क्या वो इन्वायरमेंट्स में एक डस्ट के जैसा काम कर रहा होगा? बिल्कुल। यदि आप देखते होंगे किसी भी जो है एक छोटा सा सुराग से जब क्या हो रहा होता है, कमरे में लाइट्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कितने छोटे छोटे क्या हो रहे होते हैं? कन्स होते हैं। क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स हो रहे होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे डस्ट ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे अलग अलग जो है किस्म के क्या हो सकते हैं? कण हो सकते हैं, जलवाष्प हो सकते हैं, छोटे छोटे एंटी पार्टिकल्स हो सकते हैं बच्चों। तो उस इन्वायरमेंट से जब क्या होगा, लाइट ट्रैवल करेगा, तो क्या लगता है कि वो लाइट एग्जैक्टली क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो क्या वो छोटे छोटे कण उसको क्या करेगा? ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके लिए बाधा बनेगा। तो क्या उसके बिखेरने की कोशिश करेगा? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बिखेरने की कोशिश करेगा, बिखेर देगा, छितेड़ देगा, फैला देगा दोस्तों। तो जो भी चीज़ क्या कर देगा, लाइट को पूरी तरीक़ा से फैला देने की कैपेसिटी रखते हैं, पूरा सब बिखेर देने की पावर रखते हैं, वो लाइट का जो घटना जिस वजह से लाइट फैलते हैं, बिखरते हैं, छितरते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाते हैं दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सा पार्टिकल्स को लेकर के स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। यहाँ पे सपोज कोई क्या है बच्चों, एक ऑब्स्ट्रकल है, क्या है? कोई बाधा है। यहाँ से जब क्या होगा, वाइट लाइट का हो रहा होगा बच्चों, एंटर करेगा। क्या करेगा? एंटर। थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या किया मैंने? यहाँ पर एक वाइट लाइट को क्या कराया? एंटर कराया। जब इससे टकराएगा, जब बच्चों क्या होगा, इससे वाइट लाइट जब टकराएगा, तो क्या होगा? केवल रिमाउंड फायर होगा? नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इस केसेस में एकदम पूरा लाइट क्या हो जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जा रहे होंगे? बिखर जाएंगे बच्चों। जब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट क्या हो जा रहे होते हैं? बिखर जाते हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे। मीन्स बच्चों, जब लाइट आपके अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिंपल लाइट चल रहा है और क्या हो रहा है, किसी पार्टिकल से क्या हो रहा है, टकरा करके वो क्या हो गया, पूरे के पूरे चारों डायरेक्शन में क्या हो गए हैं? फैल गए हैं, बिखर गए हैं, छितर गए हैं। तो उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे दोस्तों। प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे बच्चों। उसे क्या कहा करेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स इसको समझने का कोशिश करिए। अब इसका डेफिनेशन क्या देंगे? जब लाइट जो है क्या होती है, किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, तो मीडियम में मौजूद जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से उसका फैलाव हो जाता है बच्चों। उस लाइट का क्या हो जाता है? बिखराव हो जाता है, बिखर जाते हैं, बिखेर दिए जाते हैं। किसके द्वारा बच्चों? उस इन्वायरमेंट्स में, उस हवाएं में मौजूद जो है ड्रॉपलेट्स के द्वारा बच्चों, छोटे छोटे कण और जलवाष्प के द्वारा ऐसा घटना हो रहा होता है। लाइट फैल रहे होते हैं, फ्लेयरिंग आउट हो रहे होते हैं बच्चों। तो इस तरह की घटना को मैं क्या कह रहा होता हूँ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बारे में स्पेशली जो है रमन इफेक्ट जो है डिटेल में पढ़े जा रहे होते हैं, जो रमन साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस बच्चों जो है ना, आपको केवल ये समझना चाहिए कि जब लाइट क्या हो रहा होता है, किसी पार्टिकल्स पर जब क्या हो रहा होता है, कोलाइड कर रहा होता है, उससे टकराते हैं, तो वो चारों दिशाओं में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं दोस्तों। चारों दिशाओं एक कॉमन वर्ड है, उसे कहना चाहिए कि इनफाइनाइट डायरेक्शंस में क्या हो जा रहे होते हैं? फैल जा रहे होते हैं, है ना। तो इस तरह से फैलने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। और आपके आसपास स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से बहुत सारे फिनोमेना जो हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपके जो स्काई जो ब्लू दिख रहे हैं, कौन की बातें कर रहा हूँ दोस्तों? स्काई लुक्स लाइक ब्लू कलर। स्काई आपको किस तरह के दिखाई पड़ रहे होते हैं? ब्लू इन कलर में दिखाई रहे होते हैं बच्चों। तो ये जो कलर दिख रहा है ब्लू, वो किस फिनोमेना की वजह से हो रहे होते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहे होते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हो रहे होते हैं। समुद्र का पानी जो आप देखते हैं ब्लू नजर आ रहा होता है, सी का पानी बच्चों, मस्ती करते हैं ना, ब्लू है पानी 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 पानी। तो वो ब्लू जो क्या हो रहा होता है, जो दिख रहा होता है बच्चों, वो भी किसके वजह से दिख रहा होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखते हैं। दूसरा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि सनराइज जब हो रहे होते हैं, सन जब क्या होते हैं? राइज हो रहे होते हैं। सन जब राइज होते हैं या सनसेट होते हैं, उस समय भी जो है बच्चों आपको रक्त का चाप दिखाई पड़ रहा होता है। रक्त मीन्स लाल चाप दिखाई पड़ रहा होता है। तो वो चाप का वजह भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बच्चों।
क्यों स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कि सुबह में जो है मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम जो है सन इस अर्थ से मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, मीन सबसे अधिकतम दूरी पर होते हैं। तो सन के रेज को मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। मीन्स उस पाथ में बहुत सारे क्या हो रहे होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या हो रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं बच्चों। जब लाइट्स बिखर रहे होंगे तो क्या होगा, आप बताओ कौन सा लाइट ज़्यादा बिखरेगा, कौन सा लाइट कम बिखरेगा। किसका डेविएशन ज़्यादा होता है बच्चों, वायलेट का ज़्यादा होता है। कम किसका होता है, रेड का। तो सारे रोशनी क्या कर दिए जाते हैं, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे ब्रह्मांड में बच्चों। लेकिन कौन सा लाइट रह जाता है उस पॉइंट पर, रेड रह जाता है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ भी बच्चों क्या हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है। क्योंकि उसे एक सांड को बिखेरना जो है क्या हो रहा होता है, उतना आसान बात नहीं है बच्चों। मैं आपको समझाऊं कि लाइट के रूप में जो है ना, रेड एक तरह से सांड है बच्चों, एक हाथी है वो, है ना, अनब्रेकेबल वुल है वो, है ना, वो ना रुकने वाला और ना टूटने वाला क्या है दोस्तों, सांड के जैसा काम कर रहा होता है। कौन सा लाइट, रेड, क्योंकि जो उसका वेवलेंथ क्या हो रहा होता है, बहुत ही हैवी हो रहा होता है। जब वेवलेंथ हैवी होगा तो छोटा मोटा पार्टिकल्स उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब किसी का वेवलेंथ क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो क्या इसके पथ में छोटा सा भी पार्टिकल्स आएगा तो उसको क्या कर देगा, रोक देगा बच्चों। मीन्स उसको क्या कर देगा, पूरे डायरेक्शन में फैला देगा। ये रेड के लिए था और किसके लिए था, ये वायलेट्स के लिए था दोस्तों। मीन्स रेड, वायलेट से लेकर के रेड का जो विवग्योर का जो क्या है पूरे के सीरीज है, वो सब के सब बिखर जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या बच जाता है, रेड बच जाता है। इसलिए सनराइज और सनसेट के समय जो है आपको बच्चों रेड रंग का रक्तचाप दिखता है। लाल रंग का क्या दिख रहा होता है, एक चाप दिख रहे होते हैं, एक आर्क दिख रहा होता है। इसलिए सनराइज और सनसेट के समय भी आपको जो कलर दिखता है वो किसके वजह से हो रहा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हो रहे होते हैं। बाकी मैंने आपको बताया स्काई का ब्लू दिखना और साथ ही साथ समुद्र के पानी का भी ब्लू दिखना किस घटना की वजह से हो रहे होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो रहे होते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हो रहे होते हैं। ये घटनाएं आपको कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्या कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। तो एकदम जस्ट लाइक थियोरेटिकल टॉपिक है बच्चों, ये समझ में आया। तो मैं अब बात कर सकता हूँ कि इसके थोड़ा सा डिटेल में। एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसने क्या किया था, इसमें थोड़ा सा जो है ना कंसेप्चुअली कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जिसका नाम है टिंडल। क्या नाम है बच्चों, टिंडल। अरे किसकी बातें कर रहा हूँ, टिंडल इफेक्ट्स। तो चलते हैं हम लोग क्या पढ़ने के लिए, टिंडल इफेक्ट्स। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस बात को समझते हैं। टिंडल एक्चुअली बच्चों कुछ है नहीं, टिंडल एक साइंटिस्ट के नाम है, एक ग्रेट साइंटिस्ट है जो रमन इफेक्ट की तरह ही उन्होंने भी डीप अध्ययन करा था किस पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स पर। उन्होंने बताया बच्चों कि बहुत सारे हमारे आसपास क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशंस हैं। कोलाइडी है, निलंबन्स हैं। निलंबन कोलाइडी में बच्चों सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको समझ डेवलप होना चाहिए कि जिसका कण आपको पता चल जाता है, आंखों से आप देख लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं फ्लूइड्स में, वो हमारा क्या हो रहा होता है, निलंबन विलयन होता है। और बाकी कुछ कोलाइडीज विलयन होते हैं, जैसे मिल्क एक कोलाइडी विलयन है बच्चों, इंक क्या है, एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता है क्या, कण के बारे में। ब्लड एक कैसा विलयन है बच्चों, कोलाइडी विलयन है। क्यों, क्योंकि ब्लड में भी जो है ना पार्टिकल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट समथिंग वगैरह बहुत सारे जो है आप लोग क्या करते होंगे, कंपोजिशन जानते होंगे। यहाँ तक कि आप तो अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो प्लाज्मा भी उनका क्या है, कंपोजिशन है। बहुत सारे कंपोजिशन है, वो अभी बायोलॉजी के समय बात किया जा रहा होगा, लेकिन पहले समझने की कोशिश करिए कि ब्लड भी एक इसका एग्जाम्पल्स हो रहे होते हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन के हो रहे होते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स हैं लेकिन इतने छोटे पार्टिकल्स हैं और इतने इस तरह से घुले हुए हैं कि आप उसको हाथ से एहसास नहीं कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि कौन सा विलयनतम निलंबन है, ज़्यादा तो सॉल्यूशन में वैसा ही हो रहा होता है, गम गोंद सब क्या है कोलाइडी विलयन में आ रहे होते हैं। तो आपके लिए निलंबन में जैसे क्या होता है, वाटर में सैंड घोल दो, वाटर में क्या घोल दो बच्चों, सैंड घोल दो। तो जब आप सैंड घोल देंगे है ना, बालू उसमें मिला देंगे, तो हमेशा जो है ना जब भी लोगे तो पानी में तो कुछ ना कुछ क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा बच्चों। इस तरह का डिफरेंस हो रहे होते हैं किसमें, कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन विलयन में। मीन्स
निलंबन विलयन में। तो आप समझने का कोशिश करिए कि टिंडल इफेक्ट जो है केवल कोलाइडी विलयन के लिए बातें करी गई है। तो कोलाइडी विलयन समझना, एयर भी अपने एक में एक कोलाइडी विलयन है बच्चों। कभी कभी ये निलंबन विलयन सा बिहेव कर रहा होता है बहुत डर्टी इन्वायरमेंट्स में, लाइक दिल्ली, लाइक पटना, बड़े बड़े शहर में जहाँ पे पॉल्यूशन इंडेक्स जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स बच्चों क्या हो रहा होता है, बहुत डाउन हो रहा होता है। उस तरह के सोल्यूशन में वो किस तरह काम कर सकता है, निलंबन की तरह। तो जनरली जो उसको भी किस में रखा जा रहा होता है, यदि आप हिली एरिया में जाएंगे तो वहाँ के विलयन को, वहाँ के एयर क्वालिटी को किस में आप रखेंगे, किसमें रखेंगे, कोलाइडी सॉल्यूशंस में रखेंगे। घरों की हवाओं को भी किसमें रखा जाता है, कोलाइडी ब्लेंड में रखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा, ट्रेनर ने क्या ऑब्जर्व किया, ट्रेनर ने बोला कि इवन कहीं से सनलाइट्स आ रहे हैं ना, एकदम सिंपल। कभी कभी देखे होंगे घर की लाइट से क्या हो रहा होता है, कहीं से हम छोटा सा छन के एक लाइट आ रहा होता है। कैसे लाइट आ रहा होता है बच्चों, छन के लाइट आ रहा होता है। बट उस छन के लाइट में भी जो है ना बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं वो, एकदम ऐसे जग 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 दिखाई पड़ रहा होता है, नेकेड आई से दिखाई पड़ रहा होता है बच्चों। ये कैसे दिख रहा होता है, एकदम खुली आंखों से दिखेगा आपको, एकदम पूरा दिखेगा बच्चों। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये इंस्टेंट पर खींचा गया पिक्चर है? कोलाइडी ने क्या किया, मतलब जो हमारा टिंडल साइंटिस्ट है उन्होंने क्या देखा कि ये एक इंस्टेंट पे खींचा गया खच है। लेकिन आप उस पर 5 सेकंड के लिए भी कंसंट्रेशन करेंगे तो ये सारे रेस्ट में नहीं होंगे। इसका शटर स्पीड को हाई करके खींचा गया बच्चों। कैमरा को थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग, तो मैं बात कर रहा हूँ शटर स्पीड की, जो फ्रीज कर देता है किसी भी चीज़ों को। कैमरा का एक फंक्शन होता है बच्चों, शटर स्पीड। फैन गन 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 कर रहा है तूफान के रफ्तार से, पता नहीं चल रहा है कौन सा ब्रांड का फैन है, लेकिन आप उसको खींचना चाहते हैं फोटो, तो आपको उस कैमरा में क्या सेटिंग करना पड़ेगा, शटर स्पीड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब खींचेंगे तो उस पर जमा हुआ धूल भी आपको क्या हो जाएगा, नजर आ जाएगा, और वो किस ब्रांड का है वो भी पता चल जाएगा। ये रोल है किसका बच्चों, शटर स्पीड का। कोई भी सिनेमेटोग्राफी में जो है जो शूटिंग हो रहा होता है वो भी किसकी वजह से हो रहा होता है, शटर स्पीड की वजह से हो रहा होता है। खैर, तो शटर स्पीड की वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको खींच लिया, सटाक फ्रिज हो गया बच्चों। उस फ्रिज में जो है सोच रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहा है, लेकिन आप जनरली उसको फ्रिज नहीं करते हैं, नॉर्मली देख रहे होते हैं क्या हो रहा है, रैंडम मोशन कर रहा होता है बच्चों, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, और बहुत ही मनोरम दृश्य पैदा कर रहा होता है। एक इंटरेस्टिंग सीन बना रहा होता है, एक दृश्य बना रहा होता है बच्चों। क्या बना रहा होता है, एक दृश्य क्रिएट कर रहा होता है। तो वो जो दृश्य के वजह से, दृश्य जो जिस घटना के वजह से बन रहा है, जो वहाँ पर पिक्चर जो सीन बन रहा है, वो जिस घटना के वजह से बन रहे होते हैं, उस घटना को नाम दिया गया क्या, टिंडल इफेक्ट। कैसा बच्चों, टिंडल इफेक्ट। ये ज़्यादातर किस विलियन में होते हैं, कोलाइडल विलियन में होते हैं, कोलाइडल विलियन में होते हैं बच्चों। किस विलियन में होते हैं, कोलाइडल विलियन में हो रहे होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कोलाइडल विलियन का। एक जो क्वेश्चन बच्चों आपको थोड़ा सा जो है ना थॉट में डेवलप होना चाहिए, ताकि वो टॉपिक सबको समझ में आ पाए। वो टॉपिक क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत सारे इवेंट्स जो है किसके वजह से हो रहे होते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वातावरणीय जो है अपवर्तन की वजह से हो रहे होते हैं। वो यहाँ पे डील कर देता है, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। किसकी बातें कर रहा हूँ बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन की। ये क्या हो रहा होता है, एक चीज़ समझिए दोस्तों कि जब हम वायुमंडल की बातें करते हैं तो वायुमंडल बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, एनोस्फेयर है, बहुत तरह के क्या आप लोग सुने होंगे, स्फीयर सुने होंगे बच्चों। तो उस स्फीयर में वायु का तो अलग अलग थिकनेस है, अलग अलग क्या है, डेप्थनेस है, अलग अलग क्या है उसका विड्थ है। और विड्थ के साथ साथ उसका, उसमें जो एयर क्वालिटी का जो क्या है कंसंट्रेशन है, मीन्स उसका सांद्रता जो है, सांद्रण जो है वो क्या है एक्चुअली बच्चों, अलग अलग लेवल पे काम कर रहा होता है। कोई बहुत ही डीप है, कोई शैडो है, कोई हल्का है, कोई बहुत ही क्या है, मतलब कम अमाउंट में गैसेस है। क्या सब जगह यूनिफॉर्म गैसेस है क्या, नहीं। मतलब जब कहीं पे डेंस है, कहीं पे क्या है, रेयर है, डेंस है, इसका मतलब क्या, वो अलग अलग सिस्टम क्रिएट कर रहा होगा। सोचो सन और पृथ्वी के बीच में सन और बच्चों कहाँ, सन की बातें कर रहा हूँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने टाइप्स ऑफ लेयर हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के क्या हो सकते हैं, बहुत तरह का वेरिएशन हो सकता है वहाँ के एनवायरनमेंट के गैसेस में। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। यहाँ से आप 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 20 मीटर, 100 मीटर जाते हैं तो गैस का लेवल्स क्या हो जा रहा होता है, गैसों का प्रेशर्स क्या हो रहा होता है, चेंज हो जा रहे होते हैं बच्चों। तो मैं सन और अर्थ
तक के बीच के डिस्टेंस से बातें कर रहा हूँ। कितने बार जो है ना मीडियम्स चेंज हुआ होगा, मीन्स कहीं रेयर हुआ होगा, कहीं डेंसर हुआ होगा, कहीं डेंसर हुआ होगा, कहीं रेयर हुआ होगा, कहीं डेंसर हुआ, कहीं रेयर हुआ है। तो इस डेंसर और रेयर की वजह से क्या हो रहा होगा, कोई कभी भी लाइट कभी डेंसर की तरफ आया, कभी रेड की तरफ आया, कभी रेड की तरफ, कभी डेंसर की तरफ, तो कभी जो है क्या होगा इसकी वजह से, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ऐसा हो रहा होगा बच्चों। कभी अविलंब की ओर मुड़ रहा हो, कभी अविलंब से दूर हो रहा हो, कभी अविलंब की मुड़ रहा हो, कभी अविलंब की तरफ दूर मुड़ रहा हो। जो लाइट जो आप देख रहे हैं स्टार से, वो क्या लगता है आपको, वो एग्जैक्टली जो है स्टार का लाइट क्या हो रहा होगा, बोलिए बच्चों, क्या हो रहा होगा वो स्टार के लाइट के साथ? क्या डायरेक्ट आपकी आंखों पे आ रहा है, स्ट्रेट में लग रहा है क्या? नहीं, वो डेविएट्स होता हुआ आ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे घटनाएं हो रहे होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल रहे होते हैं, है ना। लेकिन इस इफेक्ट की वजह से कुछ चीज आप लोगों को एक मजेदार दृश्य पैदा हो रहा हो। जैसे हम लोग सब जानते हैं स्टार आर ट्विंकलिंग, ये स्टार जो है ट्विंकल कर रहे होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या गाना सुने हैं आप लोग इसका, पोएम सुने हैं कि नहीं बच्चों? चैलेंज है, आप बताइए कौन सा राइटर ने उसको लिखा है, कौन सा राइटर लिखा है बच्चों? बचपन में ही आप पढ़े होंगे, बताइए। ट्विंकल ट्विंकल स्टार किसने लिखा है, उसका राइटर कौन है? वो बोलोगे बच्चा में कौन पढ़ा था भैया, खाली पढ़ लिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। रॉस टेलर, किसने लिखा है? रॉस टेलर वो पोएम को लिखा है। खैर मैं जनरल नॉलेज नहीं, यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि ये स्टार है, क्या है? स्टार आपकी आंखों तक आना चाहता है तो क्या होगा, रेयर से आया होगा, नॉर्मल प्लॉट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रेडी रेयर से डेंसर हुआ होगा, तो क्या अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया होगा, क्या हो गया होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर यदि पे क्या हुआ होगा, फिर से यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट रहा हो, तो क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकता है? फिर क्या हो सकता है, फिर से हो सकता है क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो सकता है, फिर से क्या हो सकता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकता है। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब कभी कंप्रेशन, कभी रेफ्रैक्शन कंप्रेशन, अरे हो सकता है ना, बिल्कुल। यहाँ पे है तो क्या हो सकता है, फिर हो सकता है कि रिफ्रैक्ट हो जाए, फिर क्या हो सकता है, फिर अंदर रिफ्रैक्ट हो जाए। मतलब वो क्या हो सकता है, कई बार कंप्रेशन, कई बार रिफ्रैक्शन, और फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, किसी के आंखों पर उसका पिक्चर्स बन जाएगा बच्चों। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या हो रहे हैं, वो रोशनी क्या हो रहा है, कभी कंप्रेशन, कभी रेफ्रैक्शन, कभी कंप्रेशन, कभी रेफ्रैक्शन, और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कभी सघन, कभी विरल, कभी विरल, कभी सघन, तो अविलंब की ओर, कभी अविलंब से दूर। तो इसीलिए जो है ना, जब आंख से आप स्टार को देखते हैं तो ये स्टार आपको ट्विंकल 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 हो रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं बच्चों। क्या हो रहे होते हैं, ब्लर हो रहे होते हैं, लुक छुक लुक छुक छुक लुक छुक लुक लुक छुक हो रहे होते हैं। अरे हो रहे होते हैं कि नहीं होते? बट उसके लिए बच्चों एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ट्विंकलिंग होना या टिमटिमाना। आप क्या कहेंगे, तारे का टिमटिमाना किसके वजह से हो रहा होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, किसके वजह से? दूसरा दोस्तों, आप जब आग जलाते हैं, अरे क्या जलाते हैं, आग जलाते हैं बच्चों कहीं पर भी, तो आपका क्या हो रहा होता है, वहाँ का हवाएं जो है तिलमिला रहा होता है बच्चों, वहाँ का हवाएं क्या हो रहा होता है, तिलमिला रहा होता है, झिलझिला रहा होता है, तिलमिला रहे होते हैं बच्चों। तो उसका भी वजह क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है बच्चों। कैसे? जब आप गर्म करते हैं नीचे से बर्नर को ना, तो कभी कांस्टेंट हीट से तो गर्म करते नहीं हैं। जब आप कांस्टेंट हीट से गर्म करेंगे नहीं, तो यहाँ का मीडियम कभी ठंडा होगा, कभी गर्म होगा, कभी गर्म होगा, कभी ठंडा होगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होंगे बच्चों। जब टेम्परेचर डिफरेंस होंगे तो क्या होगा, वहाँ कंप्रेशन होगा, कभी रेरफेक्शन होगा। मीन्स कहने का मतलब कभी सघन बनेगा, कभी विरल बनेगा, कुछ पार्ट सघन, कुछ पार्ट विरल, कुछ पार्ट विरल, कुछ पार्ट सघन। तो क्या होगा, कभी अविलंब की तरफ फोटो बनेगा, कभी अविलंब से दूर बनेगा, कभी अविलंब की फोटो बनेगा, कभी अविलंब से दूर फोटो बनेगा। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल फोटो बन जाएगा, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल फोटो बन जाएगा, कंफ्यूज रहेगा हर वक्त, हर क्षण। तो क्या होगा, वो थरथरा रहा होगा दोस्तों, वाइब्रेट्स कर रहे होंगे। आप यदि एक्सपीरियंस किए हैं तो आपको पता चल रहा हो कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। वो सब किसके अंदर सॉल्व किए जा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई भी चीज़ दोस्तों यदि दिख रहा है और वो थरथरा रहा है, तो इसका मतलब जो है लाइट का वहाँ पे कुछ रोल है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। यदि वो एक्चुअली में रियल में कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो है आपको जान पड़ रहा है कि वो क्या रहा है, वाइब्रेशन के कंडीशंस में है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर रहा है, कहीं वो आ रहा है, को आ रहा है, तो आप समझिए कि आपको एक इल्यूजन पैदा हो रहा है। किस वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से। इसके वजह से एक भ्रम पैदा हो रहा है, इसके वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आप किसी भी तरह के गलत फहमी में ना पड़िएगा। ये इवेंट्स आपको कभी कभी इन्वायरमेंट में कंफ्यूज कर सकता है, किसी का शैडो थरथरा सकता है बच्चों। वो रियल में क्या हो सकता है, स्ट्रेट होगा, लेकिन जो है उस बंदे का शैडो आपको कैसा दिखेगा, वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मीडियम किसी न किसी वजह से हो सकता है चेंज हो रहा हो। तो बात हमको लगता है समझ में आ रहा है।
किस फिनोमेना की बातें कर रहा हूँ मैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बातें कर रहा हूँ। एक जो बच्चों आपको समझना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका बचता है इस तरह से ऑप्टिक्स का, तो बहुत सेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ। एक सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट बच रहा है वो बच रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसे मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।